नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फेयर स्टडी विजन में। दोस्तों, डीएलएड 2025-27 नए सत्र का ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगर आप डीएलएड नए सत्र में करना चाहते हैं, 2025-27 में करना चाहते हैं, तो उसका ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आखिरी डेट कब तक है और ये कब से शुरू हो रहा है, क्या शुल्क लगेगा, कौन से कैटेगरी को कितना परसेंट इंटर में होने चाहिए और क्या इसका परीक्षा का पैटर्न रहने वाला है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए, सारे इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑनलाइन आवेदन के तिथियों के बारे में हम लोग अच्छे से जान लेंगे कि आखिर के फॉर्म कब से भरा रहे हैं और कब तक ये रहेंगे। तो देखिएगा, महत्वपूर्ण तिथियां। इसका ऑनलाइन आवेदन 11 जनवरी यानी कि आज से शुरू हो चुका है और आखिरी यानी अंतिम तिथि 22 जनवरी 2025 है। अगर आपको ऑनलाइन आवेदन का फॉर्म भरना है तो आखिरी तिथि का आप लोग इंतज़ार मत कीजिएगा, क्योंकि आखिरी 3 से 4 दिन में वेबसाइट बहुत ही क्या हो जाता है, जाम हो जाता है। उससे अच्छा है कि 3-4 दिन पहले ही आप लोग फॉर्म को भर करके सबमिट कर देंगे। 3-4 दिन आखिरी डेट के 3-4 दिन तो वेबसाइट क्रैश हो जाता है। इससे अच्छा है कि आप लोग पहले ही फॉर्म भर देंगे। तो आवेदन को तिथि को ध्यान में रखिएगा। 11 जनवरी 2025 से शुरू हुआ है और आखिरी तिथि कब है, 22 जनवरी 2025। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो क्वालिफिकेशन आपका इंटर में देखिए, 12th में 12वीं में कम से कम 50% होने चाहिए। आप कोई भी कैटेगरी हो, ईबीसी हो, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी हो, आपके अगर 50% हैं तो ठीक है। लेकिन अगर कुछ कुछ कैटेगरी को भी कुछ छूट दिया गया है, मान लो देखो एससी एसटी है, कोई ईबीसी है, ओबीसी है और उसका 5% कम है यानी 45% है, तो केवल कैटेगरी वालों को 45% भी रहेगा तब भी आप ऑनलाइन आवेदन को क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। तो 10+2 में कम से कम 50% होने चाहिए और अगर कैटेगरी में कोई है तो 45% होने चाहिए। उससे कम रहेगा तो आप आवेदन को नहीं भर पाइएगा, समझ गए। अगर भर भी दीजिएगा तो आपका वहाँ फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आयु सीमा यानी कि एज क्या रहने वाला है। तो एज आपका देखिए यहाँ, एज आपका 1 जनवरी 2025 को 17 वर्ष यानी कम से कम न्यूनतम उम्र 17 वर्ष होनी चाहिए। इसमें अधिकतम उम्र के बारे में नहीं बताया गया है, यानी अधिकतम उम्र आपका कुछ भी हो, कम से कम 17 वर्ष है तो आप फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि इसका फ़ी क्या लगने वाला है। तो इसका फ़ी आपका जनरल ईबीसी बीसी के लिए 960 रुपया लगेगा और एससी एसटी के लिए 760 रुपया लगेगा। और इसमें कुछ 10-12 रुपया और चार्ज के रूप में करते हैं, 20 रुपये कट सकता है। तो इसका जो आवेदन का जो शुल्क है वो ईबीसी जनरल और बीसी के लिए 960 रुपया और एससी एसटी और दिव्यांग के लिए 760 रुपया, ये आपको शुल्क लगेंगे और ये वापस नहीं होता है, समझ गए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। परीक्षा का प्रारूप क्या रहने वाला है। देखिए, आपका जो ये एग्ज़ाम होगा वो सीबीटी मोड में होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि ऑनलाइन इसका एग्ज़ाम होगा, समझ गए। सीबीटी मोड में होगा और 2 घंटे 30 मिनट के होंगे और टोटल जो मार्क्स का होगा वो 120 मार्क्स का होगा। आपका एग्ज़ाम्स हो गए, समझ गए। तो ऑफलाइन नहीं है, इसका एग्ज़ाम आपको कंप्यूटर पर देना होगा, ऑनलाइन देना होगा, सीबीटी मोड में देना होगा और 2 घंटे 2.5 घंटे का इसका पेपर चलेगा और 120 मार्क्स का
रहेगा। इस परीक्षा पैटर्न के से संबंधित हम फुल वीडियो बना चुके हैं, आप लोग जा करके इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाके आप उसको देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं कि कौन कौन से विषय में कितने कितने मार्क्स आएंगे। कौन कौन से विषय में कितने कितने मार्क्स आएंगे हम लोग वो देख लेते हैं। तो देखिएगा, गणित में 25 प्रश्न रहेंगे 25 मार्क्स के। विज्ञान में 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के। सामाजिक विज्ञान में 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के। अगर कोई हिंदी लिया है कोई विद्यार्थी या फिर कोई उर्दू लिया है तो उर्दू हो चाहे हिंदी हो 25 प्रश्न 25 अंक के होंगे। अंग्रेजी भी रहेगा 20 प्रश्न 20 अंक के। और एक रीजनिंग होता है जो बहुत ही कम होता है, 10 प्रश्न 10 मार्क्स के। टोटल कितने होंगे 120 प्रश्न रहेंगे और 120 मार्क्स के रहेंगे। समझ गए, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेंगे। समझ गए, ये आपका क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, विषय हो गया। कौन कौन से सब्जेक्ट से कितना कितना मार्क्स का और कितना कितना क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल कितना टाइम है, टोटल आपका 2 घंटा 30 मिनट का है। समझ गए, आगे हम देख लेते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। तो देखिए, मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र, यानी कि मैट्रिक का मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। मैट्रिक का ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। इंटर का मार्कशीट होना चाहिए और इंटर का सर्टिफिकेट ओरिजिनल होने चाहिए। नया जाति प्रमाण पत्र जो आप 2025 में अगर आप बनवाए हैं नया में तो ठीक है, अगर आप नहीं बनाए हैं तो इतना बहुत ही कम समय है, अगर आप बनवा सकते हैं तो बनवा लीजिए। और अगर नहीं तो आपको 2-3 माह पहले का भी है, 6 माह पहले का भी है, तो 6 माह के अंडर में भी आप ये फॉर्म को भर सकते हैं अगर 6 माह पहले का बना हुआ है। आवासीय का भी वही है, नया है तो ठीक, करंट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो 6 माह के अंडर का भी आप फॉर्म को दे करके भर सकते हैं। ओबीसी आपको देना है क्रीमी लेयर वाला, नॉन क्रीमी लेयर एक क्रीमी लेयर होता है, तो क्रीमी लेयर आपको देना, नॉन क्रीमी लेयर वाला देना है, तो तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। अगर कोई विद्यार्थी जनरल से अगर ईडब्ल्यूएस अगर कोई फॉर्म भर रहा है तो ईडब्ल्यूएस से संबंधित भी आपको सर्टिफिकेट आपको देना है। समझ गए, तो ये आपको मूल दस्तावेज थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा आप लोग। मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र हो गया, मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया, इंटर का मार्कशीट हो गया, इंटर का सर्टिफिकेट हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, आवासीय हो गया, और इसमें एक छूट गया है आय प्रमाण पत्र भी। आय प्रमाण पत्र आपको रखना है, आपको समझ गया, आय प्रमाण पत्र बना लेना है। उसके बाद एनसीएल बना लेना है, जो ईडब्ल्यूएस के हैं तो ईडब्ल्यूएस बना लेना है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन हमने आपको दिया। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है, तो महत्वपूर्ण चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखना है डेट को। समझ गए, आज से फॉर्म को भरे जा रहे हैं, यानी 11 जनवरी 2025 से फॉर्म भरे जा रहे हैं और आखिरी तिथि कब है, 22 जनवरी। आखिरी तिथि का इंतजार मत कीजिएगा और आप लोग 3 से 4 दिन पहले ही फाइनल फॉर्म को भर के सबमिट कर दीजिएगा। तो इतनी सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। आवेदन शुल्क में आपको नहीं दिए, 960 रुपये लग रहा है सभी को, और कैटेगरी को किया जाएगा 760 रुपये, वो भी SC और ST का। समझ गए, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डीएलएड से संबंधित दे दिया गया है। अगर और भी कोई प्रश्न आपके दिमाग में होंगे या अगर प्रश्न कोई पूछना है तो आप कमेंट में बेहिचक पूछिएगा। इस सवालों का कोई भी सवालों का हम जवाब आसानी से आपको हम देने का प्रयास करेंगे। और डीएलएड से संबंधित और भी सारे वीडियो को हमने डाला है, इसको भी आप जा करके देख सकते हैं आसानी से। वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और डीएलएड बिट्स जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।